हे गाइस, आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो है अपेंडिसाइटिस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कॉमन टर्म है जो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। और मैं इसको कवर करूँगी। थोड़ा लेंदी टॉपिक है, इसलिए आज बातें कम करनी होगी और टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वीडियो लंबा होता है तो बोरिंग हो जाता है। तो पहले मैंने इसके कुछ टॉपिक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कवर किया था, कुछ सॉफ्ट टिश्यूज़ से कवर किया था, और आज मैं जीआईटी के टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ, अपेंडिसाइटिस। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आपके कन्वीनियंस के लिए नोट्स लास्ट में बना रखा है, वहाँ से लीजिएगा, अभी ध्यान से पढ़िएगा। अपेंडिसाइटिस, तो सबसे पहले मैं आपको अपेंडिक्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन दूंगी। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है और कोई ऐसा पर्पस नहीं होता है इसका ह्यूमन बॉडी में। एंड दिस इज़ अ यूजुअल साइट ऑफ ट्रबल, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो मैं आपको इन द टाइम बताती रहूँगी। इट इज़ लाइक अ सीकम, इट इज़ लाइक अ डाइवर्टिकुलम ऑफ द सीकम। ये देखिए, सीकम, कोलोन और रेक्टम, ये एनाटमी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है। ये अपेंडिक्स यहाँ पे सीकम से निकलता है एंड इट यूजुअली लाइज बिहाइंड द सीकम, पीछे से निकल रहा होता है, जो इसका यूजुअल पोजीशन है। ऑल्दो पोजीशंस इसके वैरी कर सकते हैं। एंड इट्स जनरल लेंथ इज़ 4 to 20 सेंटीमीटर, 4 से 20 सेंटीमीटर तक ये नॉर्मल हो सकता है। इन एवरेज लेंथ इसका 7 सेंटीमीटर होता है। अब हम लोग अपेंडिसाइटिस में आएंगे। मैं जनरल हिस्टोलॉजी भी डिस्कस करूंगी, बट थोड़े से बाद में। अपेंडिसाइटिस, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल कंडीशन मिलता है हम लोगों को अपने पूरे मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान। दिस इज़ कॉमनली सीन इन ओल्डर चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स एंड इट इज़ अनकॉमन इन एक्सट्रीम्स ऑफ एज। तो सिर्फ ओल्डर चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स के केस में ही हम लोगों को ये देखने को मिलता है जनरली। और अब ये देखिए, यहाँ है इन्फ्लेम्ड। एक्यूट इन्फ्लेमेशन जब अपेंडिक्स का हो जाएगा तो हम लोग उसको अपेंडिसाइटिस कहेंगे। अब हम लोग इसके इटियोपैथोजेनेसिस पे आते हैं। तो इटियोपैथोजेनेसिस में इसका दो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ल्यूमन का। अपेंडिसाइटिस जनरली रिजल्ट करता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इट्स ल्यूमन। इट इज़ अ ब्लाइंड सैक, अ डाइवर्टिकुलम, जो कि सीकम से निकलता है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, कुछ चीज़ का इम्पैक्शन हो जाता है जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो दो कॉज जो हो सकता है वो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। तो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज़ में जो 4-5 कॉजेज़ हैं, मैं उसे लिस्ट करूँगी। दैट इज़ फीकोलिथ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्क्रीशंस वगैरह। तो फीकोलिथ, कैलकुलाई, फॉरेन बॉडी, ट्यूमर, वॉर्म्स, और भी चीज़ें हो सकती है, बट दीज आर इम्पॉर्टेंट, आई रिपीट। फीकोलिथ, कैलकुलाई, फॉरेन बॉडी, ट्यूमर एंड वॉर्म्स, जिसमें वॉर्म्स में स्पेशली एंटेरोबियस वर्मिक्युलारिस होता है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और ये कॉजेज़ आपको बिल्कुल टिप ऑफ द टंग पे याद होने चाहिए, क्योंकि ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। और जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज़ होते हैं उसके जो मेन कॉजेज़ हैं वो हैं हिमाटोजेनस स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, वस्कुलर ऑक्लूजन एंड इनएप्रोप्रिएट डाइट। तो डाइट में दो चीज़ें हो सकती है। अगर हम लोग डाइट विथ लैक ऑफ रफेज खाएं या फिर हाई प्रोटीन इनटेक करें तो फिर हम लोगों को अपेंडिसाइटिस डेवलप कर सकता है। तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज़ हैं हेमाटोजेनस स्प्रेड ऑफ जनरलाइज्ड इन्फेक्शन, वस्कुलर ऑक्लूजन एंड इनअप्रोप्रिएट डाइट लैकिंग रफेज। उसके बाद मैं आपको नॉर्मल हिस्टोलॉजी बताऊंगी अपेंडिक्स की, विदाउट अ डिजीज़ नॉर्मल अपेंडिक्स क्या होता है। नॉर्मल अपेंडिक्स के 4 लेयर होते हैं: म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलारिस एंड सिरोसा। तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो सबसे इनर लेयर है, दिस इज़ म्यूकोसा। उसके बाद वाला सब म्यूकोसा, उसके बाद है मस्कुलारिस और सिरोसा। अब इन सारे लेयर्स के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। म्यूकोसा जो होता है उसमें पैची डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रिप्ट्स होता है। ठीक है, वो क्रिप्स उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो आपका सब म्यूकोसा होता है, सब म्यूकोसा उसमें लिम्फोइड टिश्यू का ग्रैनुलेशन, एग्रीगेट्स मिलता है। ये जो डार्क पर्पल में दिख रहा है ना हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारा,
तो दिस इज़ लिम्फॉइड एग्रीगेशन, जो सब म्यूकोसा का पार्ट होता है। यहाँ पे कुछ एंडोक्राइन सेल्स भी मिल सकते हैं हम लोगों को, म्यूकोसल ग्लैंड्स मिल सकते हैं जो कि म्यूकस सेक्रीट करते हैं। और जो मस्कुलारिस है, ये जो लेयर है, इसका मस्कुलारिस लेयर 2 लेयर का बना हुआ होता है, विच इज़ इनर सर्कुलर, ये देखिए, एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल सेल्स। और ये बिल्कुल सेम है। और द मोस्ट आउटर लेयर इज सिरोसा, जिसमें कि हम लोगों को सिग्निफिकेंट फीचर्स दिख सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इसकी जो हिस्टोलॉजी है वो बिल्कुल सेम है अदर पार्ट्स ऑफ जीआईटी के जैसी ही। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज़ जो अपेंडिक्स को इन्वॉल्व कर सकता है वो है, एक तो अपेंडिसाइटिस, दूसरा अपेंडिशियल कार्सिनॉइड्स। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि अपेंडिसाइटिस के अलावा अपेंडिक्स में और कौन सी बीमारी हो सकती है, आप एक और नाम बताइए। तो आप बता सकते हैं दैट इज़ अपेंडिशियल कार्सिनॉइड्स, मतलब कार्सिनोमा ऑफ अपेंडिक्स। अब हम लोग सबसे पहले आते हैं इसके जार स्पेसिमेन पे। इसके जार स्पेसिमेन को हम लोग कैसे समझाएंगे। दिस इज़ अ जार स्पेसिमेन शोइंग अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये देखिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, of which one end is closed and the other end is open. There is a presence of mesoappendix एंड इसलिए हम लोग इसको अपेंडिक्स बोल सकते हैं। एंड सिंस, इसके बाद हम लोग बताएंगे, पहले हम लोग एक नॉर्मल ऑर्गन का एक्सप्लेनेशन दे देते हैं और फिर हम लोग बताएंगे सिंस दिस इज swollen, shows congested vessels, hence this is a jar specimen of appendicitis, इतना बोलना होता है। अब जनरली जो इसमें आता है, इसका क्या होता है ना कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर, जो ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर होता है, वो 3 डिफरेंट स्टेजेस में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली, लेट एंड लेटर। तो इसका होता है 3 स्टेज, जिनका नाम मैं पहले लूँगी। अर्ली एक्यूट अपेंडिसाइटिस, एक्यूट सप्यूरेटिव अपेंडिसाइटिस एंड एक्यूट गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस। अब सबके अपने अपने फीचर्स हैं। जो सबसे पहला है अर्ली एक्यूट अपेंडिसाइटिस, इसमें क्या होता है, ऑर्गन स्वॉलन होता है और सिरोसा हाइपरीमिक हो जाता है। स्वॉलन ऑर्गन मिलेगा हम लोगों को और सिरोसा पे, मतलब तो आउटर मोस्ट लेयर होगा ना हमारे अपेंडिशियल वॉल का, उसमें हाइपरीमिया दिखेगा। और वेल डेवलप्ड एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है कभी, जिसको हम लोग एक्यूट सप्यूरेटिव अपेंडिसाइटिस मिलते हैं, जिसको हम लोग एक पीछे वाली स्लाइड पर आएंगे, यहाँ पे हम लोगों को दिखेगा। एक्यूट सप्यूरेटिव अपेंडिसाइटिस के जो फीचर्स होते हैं, सिरोसा इज कोटेड विथ फाइब्रिनोपुरुलेंट एक्सुडेट। ये देखिए, ये सिरोसा है, यहाँ देखिए एक्सुडेट दिखाया जा रहा है हम लोगों को इस फिगर में। द सिरोसा इज कोटेड विथ फाइब्रिनोपुरुलेंट एक्सुडेट एंड एंग्रॉस्ड वेसल्स ऑन द सर्फेस। ये देखिए कंजेस्टेड वेसल्स दिख रहा है हम लोगों को, देट इज द वेसल्स आर कंजेस्टेड ऑन द सर्फेस। और जो एडवांस्ड केस होता है वो एक्यूट गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस होता है, जिसमें हम लोगों को नेक्रोसिस एंड अल्सरेशन ऑफ म्यूकोसा मिलता है। वो हम लोग हिस्टोलॉजी में ज़्यादा अच्छा देख पाएंगे। और इतना ज़्यादा एक्सटेंशन हो जाता है उस अल्सरेशंस का कि अपेंडिक्स सॉफ्ट हो जाता है, फ्राइबल हो जाता है, उसका सरफेस जो है ना कोटेड हो जाता है ग्रीनिश ब्लैक गैंग्रीनस नेक्रोटिक मटेरियल से। उसके बाद हम लोग इसके हिस्टोलॉजी पे आएंगे। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई है इस स्लाइड्स को बनाने में मुझे, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक फ़ीचर्स मुझे नहीं मिल पा रहे थे, फिर भी मैंने कलेक्ट किया है आपके लिए। तो पहले ये इस बुक की पिक्चर से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो माइक्रोस्कोपिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर होता है अपेंडिसाइटिस का इज़ न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द मस्कुलारिस। तो अब हम लोग यहाँ पे वापस से जाएंगे कि 4 मेजर लेयर्स हो रहे थे, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलारिस एंड सिरोसा। तो इस डायग्राम में पहले मैं आपको बताऊंगी, ये है म्यूकोसा, ये है सब म्यूकोसा, मस्कुलारिस एंड सिरोसा विजिबल नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले जो इसका हम लोगों ने सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर बताया, दैट इज़ न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द मस्कुलारिस। तो हम लोग मसल लेयर पे चले जाएंगे। ये देखिए मसल लेयर पे आते हैं और ये देखिए न्यूट्रोफिल्स, आप लोग पहचानते होंगे न्यूट्रोफिल्स मल्टी लोब्ड WBCs। तो ये देखिए न्यूट्रोफिल्स का इन्फिल्ट्रेशन मिल रहा है। मतलब जब तक हम लोगों को हमारी स्लाइड में न्यूट्रोफिल का इन्फिल्ट्रेशन मसल लेयर में नहीं दिखेगा तो वी कैन नॉट कन्फर्म आर डायग्नोसिस ऑफ अपेंडिसाइटिस। हम लोग तभी बोल सकते हैं जब हम लोगों को न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन मिले।
तो और जो अदर चेंजेस हैं इसको भी हम लोग 2 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली स्टेज एंड लेट स्टेज। तो अर्ली स्टेज में अदर चेंजेस जो हम लोगों को मिलते हैं वो है कंजेशन एंड एडिमा ऑफ एपेंडिशियल वॉल, जो हम लोगों को पीछे ग्रॉस में भी पता चल रहा था। जो वॉल होगा ना, वॉल होगा उसमें कंजेशन हो जाएगा और एडिमा हो जाएगा। और लेटर स्टेजेस में बाकी उसके बाद क्या होता है, म्यूकोसा इज लव ऑफ, ये देखिए म्यूकोसा जो है ना, यहाँ पे ये जो म्यूकोसल है लेयर है उसकी नेक्रोसिस हो जाती है, स्लोइंग हो जाती है, वॉल्स नेक्रोटिक हो जाते हैं और ब्लड वेसल्स की थ्रोम्बोसिस हो जाती है, कंजेशन हो जाता है। ये देखिए कंजेस्टेड ब्लड वेसल्स भी हम लोगों को इधर उधर दिख रहा होगा। और जनरली क्या होता है ना, जो इम्पैक्टेड फॉरेन बॉडी, जिस फॉरेन बॉडी के कारण ऑक्लूजन हो रहा था हमारे ल्यूमन का, जो मैंने इटियोपैथोजेनेसिस में बताया था, उस वो मटेरियल भी हम लोगों को बहुत हद तक ल्यूमन के साइड मिल सकता है। उसमें से क्या क्या मिल सकते हैं, लाइक कोई फॉरेन बॉडी अगर इम्पैक्ट हुआ है तो वो भी मिल सकता है हम लोगों को स्लाइड में, या फिर कोई फिकोलिथ हुआ हो या कॉन्क्रीशंस हो तो वो हम लोगों को ल्यूमन में दिख सकता है। अब ऐसी स्लाइड तो मिलने नहीं वाली है, तो अब लैब की स्लाइड पे हम लोग मूव करेंगे। तो ये मिलेगी हम लोगों को स्लाइड एक्यूट अपेंडिसाइटिस की हमारे लैब में। तो इसमें हम लोगों को क्या ध्यान देना होगा, मसल लेयर पे हम लोग मूव करेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वॉज न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेशन ऑफ द मस्कुलरिस। तो मसल लेयर में आते हैं, ये हो गया आपका म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, सिरोसा नहीं दिख रहा है। मस्कुलरिस में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा वीक इमेज है ये देखिए यहाँ पे देखिए न्यूट्रोफिल्स है का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन थोड़ा दिख रहा है, इसलिए मैंने आपके लिए एक मतलब मोर मैग्नीफाइड इमेज लाया है। ये देखिए ऊपर से हम लोग छोड़ देते हैं, ये ऊपर का आपको लिम्फोसाइट सेल्स ऊपर में दिख रहा होगा, फिर आ जाते हैं तो ये हो गया हमारा सब म्यूकोसल लेयर। फिर मस्कुलरिस पे आते हैं, ये देखिए मस्कुलरिस में बहुत सारा इन्फिल्ट्रेशन दिख रहा होगा आप लोगों को डार्क पर्पल में। एक और मैग्नीफाइड इमेज है आपके लिए, ये देखिए ये बहुत ही क्लियर इमेज है जिसमें आप लोगों को साफ साफ दिख सकेगा कि ये देखिए स्ट्रैंड्स जो हैं, ये लाइट पिंक स्ट्रैंड्स जो हैं ये मसल्स है, और इसके बीच में देखिए कितने सारे पर्पल पर्पल इन्फिल्ट्रेशंस आ रहे हैं। तो दिस इज़ न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन। जैसे ही ये चीज़ दिख जाता है हम लोगों को हमारे स्लाइड में, तो हम लोग इस डायग्नोसिस को कंफर्म मानते हैं कि दिस इज़ अ स्लाइड ऑफ अपेंडिसाइटिस। और इसके बाद मैं जो डील करूँगी वो है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स पे हम लोग इसके आएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अभी से लेकर के फाइनल ईयर तक आता रहेगा। तो क्लिनिकल फीचर्स जानना बहुत ज़रूरी है, आपसे भी पूछा जा सकता है। तो जो मेन क्लिनिकल फीचर्स इसका आता है, कोलिकी पेन। कोलिकी पेन जो कि पहले हम लोगों को अम्बिलिकस के आसपास मिलेगा। पेशेंट बताएगा कि जब शुरू हुआ था ना दर्द, तो अम्बिलिकस के आसपास दर्द हो रहा था, और फिर ना अब राइट इलियाक फोसा में चला गया, राइट साइड लोअर एंड इलियाक फोसा आप लोगों को पता होगा, वहाँ पे पेन होने लगा। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। द पेन इनिशियली अराउंड द अम्बिलिकस, लेटर लोकलाइज टू राइट इलियाक फोसा। नोजिया वॉमिटिंग कंप्लेन करेंगे, पायरेक्सिया होगा मतलब फीवर माइल्ड ग्रेड का रहेगा, एब्डोमिनल टेंडरनेस होगा, और पल्स रेट वगैरह इंक्रीज्ड रहेगी। और कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो डेवलप कर सकते, ये क्लिनिकल फीचर्स का एक छोटा सा पिक्चर मैंने लगाया है आपकी आसानी के लिए। और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकता है कुछ, अगर लॉन्ग टर्म तक अपेंडिसाइटिस रह जाता है आपकी बॉडी में, तो दैट मे लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लाइक पेरिटोनाइटिस। जनरली कॉम्प्लिकेशंस अपेंडिक्स के परफोरेशन के कारण होता है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ परफोरेशन दैट अकर ड्यू टू द अपेंडिक्स। तो पेरिटोनाइटिस इज़, अगर परफोरेट हो गया अपेंडिक्स तो इन्फेक्शन हो जाता है पेरिटोनियम में, विच लीड्स टू पेरिटोनाइटिस। सेकेंड है अपेंडिक्स एब्सिस, ये भी रप्चर हुआ अपेंडिक्स का तो लोकलाइज्ड एब्सिस हो सकता है राइट इलियाक फोसा में, जहाँ पे वो ग्रो करके चला जाता है। एडेशंस हो सकता है, ये बहुत लेट कॉम्प्लिकेशन है अपेंडिसाइटिस का, जिसमें कि अगर नेक्रोसिस हो जाती है तो वहाँ पे एडेशंस मिल सकता है हम लोगों को। पोर्टल फ्लेबाइटिस, पोर्टल फ्लेबाइटिस होता है ड्यू टू इन्फेक्शन इनटू द मिजेंट्रिक वेन्स, मिजेंट्रिक वेन्स में स्प्रेड हो गया इन्फेक्शन, तो पोर्टल फ्लेबाइटिस हो सकता है, या फिर म्यूकोसील हो सकता है। तो ये आपको एज अ हेडिंग्स भी याद रहना चाहिए, इसलिए मैं रिपीट करूँगी। द कॉम्प्लिकेशंस कैन बी पेरिटोनाइटिस, अपेंडिक्स एब्सेस,
एडहेशन, पोर्टल फ्लेबाइटिस एंड म्यूकोसील। ये आपको याद होना चाहिए, ज़रूर पूछा जाएगा ये आपको कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है। अब ये मेरा नोट्स आपके लिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा जल्दी से, रिवीजन में आसानी होगी। ये सेकंड, ये थर्ड। थैंक यू आराम से सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी नीचे कमेंट बॉक्स में डालेंगे ताकि मैं फर्दर अपडेट कर सकूं।